एक छोड़ के है वंशी जिन्होंने उनके हत्या की थी पिता की परिवार में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो समाज में तमाम भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियों को तोड़ना चाहिए, और यही केवल एक ऐसा अपराध लोगों ने बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया समाज में। नहीं तो आज हर मंदिर में भगवान परशुराम की मूर्ति होती, हर मंदिर में भगवान परशुराम की पूजा होती। और सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको हम दें, कोई माता पिता अपने बच्चे का जब नाम रखता है तो किसी महापुरुष के नाम पर रखता है। अगर कोई हत्यारा होता है तो उसका नाम माता पिता नहीं रखते हैं अपने बच्चे का नाम। जैसे आप लोग अपने किसी बच्चे का नाम रावण नहीं रखोगे, लगता है कि कुछ बदनाम नाम है, ये नाम ही बदनाम है, तो आप रावण नहीं रखोगे, कंस नहीं रखोगे अपने बच्चे का नाम, बदनाम नाम है ना। भले उन्होंने कोई अपराध न किया लेकिन नाम बदनाम है तो आप नहीं रखोगे। आप राम रखोगे, कृष्ण रखोगे, ऐसे नाम रखोगे आप, अच्छे नाम। आप अर्जुन रखोगे, है ना, कर्ण रखोगे, वीर नाम रखोगे, जयद्रथ नहीं रखोगे जल्दी से, है ना, शिखंडी नहीं रखोगे। तो आप जो बदनाम नाम है नहीं रखोगे। तो जो नाम बहुत प्रसिद्ध होते हैं वही नाम लोग रखते हैं। भगवान राम जो पैदा हुए ना, उसके पहले भगवान परशुराम हो चुके थे। भगवान परशुराम का नाम राम ही था। जब परशु जो फरसा है वो लेके चलने के कारण परशुराम कह दिया गया उनको, तो वो राम ही थे, उनका नाम राम था। और राम नाम इतना प्रसिद्ध रहा होगा, इतना करुणामय, इतना विद्वता का प्रतीक रहा होगा कि दशरथ ने अपने बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम राम ही रखा। अगर वो क्षत्रिय हंता होते, क्षत्रियों के दुश्मन होते, क्षत्रियों का विनाश किए होते, तो कोई क्षत्रियों का जो सम्राट था, राजा था उस समय, वो कोई अपने बेटे का नाम राम नहीं रखता। ठीक, राम रखने का मतलब है कि वह राम, भगवान परशुराम जो थे, वह कितने प्रसिद्ध और कितने लोकप्रिय रहे होंगे क्षत्रियों के बीच में कि स्वयं दशरथ जी ने अपने पुत्र का नाम ही राम रखा। तो ये कितना बड़ा प्रमाण है कि ऐसा उस काल में देखा जाए जिस काल में भगवान परशुराम थे। तो अगर इस तरह से वो उनका कोई चरित्र खराब होता या गलत काम किया होता तो वो नाम नहीं रखते। राजा को अपने पुत्र का नाम राम रखने के लिए बाध्यता नहीं थी। तो ये सब प्रमाण है। ये सब भ्रांतियाँ जो फैलाई गई बाद में द्वेषवश, तमाम राजनीतिक विद्वेषवश, तमाम अपने अपने कारणों से लोगों ने फैलाया होगा, वो फैला करके अपना उसका लाभ उठाते हैं। वो उनका विषय है, वो समझे। लेकिन हम लोग उस भ्रम से मुक्त रहें कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋषि मुनियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई किसी की हत्या करे, मार कूट करे, ये सब नहीं होता है। तो भगवान परशुराम के जो इस व्यक्तित्व पर हम लोग सबको ज़रूर बताया करें। हम तो दरबार की ओर से कहते हैं ना कि भगवान परशुराम को कितना महिमा मंडित किया जाए, कितनी वीरता, अकेले ही खड़े होकर के सबको काट कूट के किनारे करके, क्योंकि क्षत्रिय गुणों से संपन्न थे। अपने दादा का आशीर्वाद था, वरदान था उनको, उनकी मजबूरी, वो बेचारे क्या करते। जैसे आप अपने माता पिता का खून आपके अंदर है, आप अपने माता पिता का खून नहीं बदल सकते। ये सुविधा आपको प्राप्त नहीं है कि आप अपने माता पिता के दिए गए इस शरीर को बदल दें, उसका खून ही बदल दें। हम कहते बाकी सब बना रहे, खून ही बदल के दिखा दो, नहीं बदलेगा। तो इसमें आपका क्या दोष है? अगर आप में आपके माता पिता का खून दौड़ रहा है, आपके पूर्वजों का खून आपके शरीर में दौड़ रहा है, इसमें आपका क्या दोष है? ऐसे ही भगवान परशुराम जिस वरदान से पैदा हुए अपने दादा के, कि वो क्षत्रिय गुणों से संपन्न होंगे, पूरी तरह से संपूर्ण होंगे, इसमें उनका क्या अवगुण था, उनको क्या दोष था? जब भी कोई अन्याय होता था आगे आते थे। सहस्रबाहु से उनका अपना निजी कोई द्वेष नहीं था। जिन सहस्रबाहु उनके लड़कों ने उनके पिता की हत्या की थी, उनसे कोई भी उनका द्वेष नहीं था निजी। रावण को जब सहस्रबाहु ने बंदी बना लिया और 6 महीने तक बंदी बना के रखा, छोड़ा नहीं, तो भगवान शंकर ने भगवान परशुराम को बुलाया
और कहा कि भाई तुमने हमारी दक्षिणा तो दी नहीं, शिष्य तो हो गए, दक्षिणा तो दी नहीं तुमने। बोले भगवान बताओ दक्षिणा हम अभी देते, शीश काट के चढ़ा दें? बोले शीश की आवश्यकता नहीं, पहले आधी दक्षिणा आज दे दो, आधी बाद में मांगेंगे। तो बोले आधी क्या है प्रभु? बोले आधी दक्षिणा ये है कि रावण जो बंदी है सहस्रभाव के यहाँ, उसको तुम छुड़ा दो, उसकी जेल से बाहर निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो भगवान परशुराम ने आक्रमण कर दिया, अकेले ही जाके रावण को उनके बंदी गृह से छुड़ा लाए। पावन कथा सुनाते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ने तो कहलाते हैं। हम छुड़ा लाए। यही एक द्वेष, यही एक झगड़ा सहस्रबाहु से उनके झगड़े का कारण बना। उसी द्वेषवश उनके यहाँ गए और भोजन किया। जब गाय के प्रति उन्होंने कहा कि हम ले जाएंगे, बहुत अच्छी गौ माता तो कहलाते हैं, विरोध हुआ, झगड़ा हम हुआ, कथा सुनाते हैं। लेकिन द्वेष इसी का द्वेष रावण को छुड़ाया, रावण को छुड़ा करके और उन्होंने उसको लंका पहुंचाया। और इससे बड़ा प्रमाण और आपको क्या दें कि वो क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। उनके पास जो एक धनुष था, जब 21 बार क्षत्रियों का ये जो है वंशी थे दुष्ट, जिन्होंने उनके पिता की हत्या की थी, जब वो सब हो गया, सारा प्रकरण समाप्त हो गया, तो उन्होंने कहा मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने जाके भगवान शंकर से कहा कि अपना धनुष वनुष जो कुछ है ये सब वापस लो, अब हमें नहीं चाहिए, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने फिर से। तो भगवान शंकर ने कहा दी हुई वस्तु हम वापस नहीं लेते, अभी तुम ही ले जाओ। अब बोले इसको कहाँ हम रखें, कहाँ ले जाएं, किसको दें? तो उन्होंने कहा चलो रावण को दे देते हैं, थोड़ा सा ठीक है। जब रावण के यहाँ गए तो वो किसी ब्राह्मण को प्रताड़ित कर रहे थे, तो वहाँ से वापस हो गए वो। रावण ने बहुत कहा क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम इस लायक नहीं, देने तो धनुष तुमको ही आए थे हम, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। तो वहाँ से वो राजा जनक के यहाँ गए, राजा जनक के यहाँ गए और वो धनुष उन्होंने राजा जनक को भेंट किया। राजा जनक तो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय विरोधी होते तो अपना सबसे प्रिय धनुष वो राजा जनक को क्यों भेंट करते? क्योंकि योग्यता की उनको पहचान थी, क्षमताओं की पहचान थी, इसलिए उन्होंने उसको धनुष को उन्होंने राजा जनक को दिया, जिसका बाद में भगवान राम ने संधान किया और जिसको प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष तोड़ा, वो वही धनुष था जिसे कोई उठा भी नहीं, हिला भी नहीं पाता था, वो वही धनुष था। तो ये सब चीज़ें जो थी, तमाम चीज़ों पे अगर प्रकाश डालेंगे, तमाम चीज़ें अगर आप पीछे की निकालेंगे, तो आपको निकलेगा कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी, किसी भी मानव विरोधी काम में शामिल नहीं थे। वो दुष्टों के खिलाफ थे और चूँकि उनको वरदान था तो उस हिसाब से वो काम करते थे। इसलिए हमें चाहे ऐतिहासिक तथ्य हो चाहे पौराणिक तथ्य हो, उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष चीज़ों को अपने अंदर साफ साफ रखना चाहिए। कोई द्वेष नहीं, जानकारी पूरी होनी चाहिए अपने अंदर और जन जन में बात फैलानी चाहिए। दरबार ने अभी एक टीम बनाई है पूरी, उसमें कई विद्वान हैं देश के, जो जैसे श्री रामचरितमानस है ना, हाँ, जैसे श्री रामचरितमानस है वैसे ही दरबार कोशिश कर रहा है भगवान परशुराम के ऊपर कि भगवान परशुराम चरितमानस भी निर्मित हो, बने।